तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं 15वां अध्याय पढ़ता हूँ। तो सारांश, इंद्रद्युम्न का शोक दूर हुआ, 4 रुपये वाले विष्णु का प्राकटीकरण हुआ। तो ये एक सारांश है, ठीक है। अब उनका शोक दूर कैसे हुआ? तब उन ब्राह्मणों ने उत्तम रथ, अगर आप भी पढ़ते चलिए, तब उन ब्राह्मणों ने उत्तम रथ छोड़कर अपने अनुयायी के साथ पैदल चलना शुरू किया। वे आनंद पूर्वक नीलकंठ पहुँचे। महादेव की पूजा, दुर्गा माँ को प्रणाम के बाद उन्होंने पूर्ण नियंत्रण में रहते हुए नील पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। वह विभिन्न प्रकार के वृक्षों और लताओं से आच्छादित था। अनेक प्रकार के पक्षियों से भरा हुआ था। ऊपर खावर चट्टानों में आगमन संभव नहीं था। पर्वत के चारों ओर एक प्रभा मंडल था। तो आप इसको फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पर्वत के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, परंतु नारद की उपस्थिति के कारण पर्वत की चोटी का पता चल गया, ठीक है। तो वे उस स्थान पर पहुंचे जब भगवान काले अगरबत्ती के पेड़ के नीचे दिव्य सिंह के रूप में विराजमान थे। भगवान काले और सभी विपत्तियों को भय दूर करते हैं। भगवान को देखकर मनुष्य द्वारा किए गए ब्राह्मण वध के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का मुख विशाल और खुला हुआ था, जिसमें भयानक दांत और भूरे रंग के बिखरे हुए बाल थे। वे 3 आँखों से भयंकर रूप में दिखाई दे रहा था। दैत्य या शारीरिक उसकी जांघों पर पीठ के बल लेटा हुआ था। वज्र के समान भयानक पंजों से भगवान राक्षस के छाती को चीरते हुए चित्रित किए गए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नील पर्वतों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 3 आँखों से भयानक रूप में दिखाई दे रहा था। दैत्य या शरीर उसकी जांघों पर पीठ के बल लेटा हुआ था। वज्र के समान भयानक पंजों से भगवान राक्षस की छाती को चीरते हुए विचित्र किए हो गए थे। नृसिंहदेव का बात हो रहा है। उसका चेहरा गुलाबी चमक से जगमगा रहा था और उसकी जीभ बाहर निकली गई थी। भगवान जोर से हंसे और उनकी बाहों में शंख और चक्र चमक रहे थे। मुकुट और ताज तेजी से जगमगा रहे थे। उसकी आँखों से अग्नि की चिंगारियाँ निकलती हैं, जिससे चारों ओर दहशत फैलता है। उनकी कमल जैसे पैर जमीन से गहरे धंस गए, और क्योंकि उन्होंने जमीन पर जोर से पैर पटका था। नारद की उपस्थिति में हरि की आदि प्रतिमा को देखकर उन्होंने निडर होकर भगवान को देखा। रोग मुक्त होकर उन्होंने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। भगवान को देखकर इंद्रद्युम्न नारद के वचनों पर विश्वास करने लगे। भविष्य के कार्य में दृढ़ विश्वास रखते हुए उसने महान ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने आपका बहुत बुरा कार्य पूर्ण कर लिया। अब आपके ज्ञान से सबसे बड़े भंडार है। इन नरसिंह को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, वह देखने में ही भयानक लगते। तो उनका ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उनको बोला, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इंद्रद्युम्न जी जब पहली बार नृसिंहदेव को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नृसिंहदेव जी के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नील पर्वत में पहले क्या करते हैं, नीलकंठ, आनंद पूर्वक नीलकंठ पहुँचे। महादेव की पूजा को प्रणाम करके उन्होंने रखते हुए नील पर्वत, उन्होंने दुर्गा माँ और फिर नीलकंठ पार्वती जी की पूजा करके वो मंदिर में चले गए। आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। मुझ जैसे लोगों को दूर से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं तो केवल उनके दर्शन मात्र से ही संतुष्ट एवं धन्य हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषि, आप निकट उपस्थित हैं, इसलिए हम निडर होकर वहाँ खड़े हैं। भगवान का रूप अत्यंत भयानक है। बलहीन मनुष्यों ने देखकर कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। तीनों लोक के स्वामी दैत्यों के राजा को चीर फाड़ करते हुए उनका रूप अत्यंत भयानक कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हे श्रेष्ठ ऋषि, वह स्थान कहाँ है जहाँ दया का सागर नीलमणि स्वरूप का प्रतिमा मूल रूप से विराजमान थी और जो दर्शन मात्र देने से मोक्ष प्रदान करते थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे वह स्थान दिखलाए जिसे मैं मोक्ष दाता मानता हूँ। इस प्रकार निवेदन करने पर नारद ने उसे वह पवित्र स्थान दिखाया जब भगवान सुनहरी रेत को ढके हुए खड़े थे। हे राजा, उन न्याग्रोध बरगद की वृक्ष को देखो, जिसकी परिधि 1 योजन है। 1 योजन है। 1 योजन मतलब लगभग 12 किलोमीटर। मुझे नहीं पता क्या मेज़रमेंट एक्चुअली चेंज होता रहता है अलग अलग पुराण के कॉन्टेक्स्ट में भी, बहुत वेरी करता है ये योजन का माप। और इसकी ऊंचाई 2 योजन है। यह कल्प के अंत तक खड़ा रहेगा। यह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। इस वृक्ष की छाया में आने से सभी पापों
के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ में प्राण त्याग देता है मोक्ष प्राप्त करता है। निष्पाप नारायण को न्याय ग्रोध वृक्ष के रूप में देखने मात्र से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है। तो फिर यदि वह उनकी पूजा अर्चना करे तो काहे कहा जाए। हे राजा, इसी वृक्ष की जड़ में पश्चिम में और नृसिंह के उत्तर में भगवान माधव 4 अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। वे आपको आशीर्वाद देते हुए एक बार फिर वह यहाँ प्रकट होंगे। विष्णु का अपना श्वेत द्वीप है। तो नृसिंहदेव उत्तर में स्थापित हो पर्वत में, और पश्चिम में पर्वत के पास में एक वृक्ष है बड़ा सा। वे आपको आशीर्वाद देते हुए एक बार फिर यहाँ प्रकट होंगे। विष्णु का अपना निवास श्वेत द्वीप में है, जो सुखों का भोग का स्थान है। इसी प्रकार जम्बू द्वीप में भी उनका अपना निवास स्थान है, जो पवित्र अनुष्ठानों का स्थान है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए इसका प्रकटीकरण स्वीकृत नहीं है। हे राजा, इस स्थान को केवल यही व्यक्ति जानता है जो मुक्ति के योग्य है। साधारण मनुष्य, विशेषकर दुष्ट लोग, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। हे राजा, नागरिक द्वारा यहाँ स्थापित विष्णु की एक अन्य मूर्ति भी मोक्ष प्रदान करती है। तो फिर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित मूर्ति के बारे में संदेह हो सकता है। बारे में क्या संदेह हो सकता है? ब्रह्मांड के स्वामी का प्रकट होना और विलुप्त होना एक उद्देश्य के पीछे निहित है। वे अच्छे और धर्मपरायण लोगों को आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न लोगों में विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान मछली, कछुआ आदि के रूप में अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो महान भगवान विलीन हो जाते हैं। दया का सागर यहाँ बिना किसी कारण के स्थायी रूप से विराजमान है। जिस प्रकार भगवान विष्णु श्वेत द्वीप से अन्यत्र अवतार लेते हैं, इसी प्रकार जहाँ विराजमान होकर भगवान द्वारका, कांची, पुष्कर आदि स्थानों में भी दयालुता प्रकट करते हैं, जो कि जैसे किसी मातृ वृक्ष की जड़ों से अंकुरित निकलते हैं। विभिन्न देशों, पवित्र स्थान, इन सब के बारे में बताते। ईशान शिव का इस पवित्र स्थान को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वे अपने लोक भूमि को नहीं छोड़ते। हे राज, एक और अभिव्यक्ति होगी जिसके आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये फिर यह कहने के बाद नारद ने ठीक उसी समय स्थान की ओर इशारा किया। वह इंद्रदूत ने अपने 8 अंग को जमीन पर स्पर्श करते हुए प्रणाम किया, मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम। साष्टांग मतलब साष्टांग का संधि विकसित करें। अष्टांग, 8 अंगों के द्वारा आप अगर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं 8 अंगों के द्वारा। यह कहने के बाद हे श्रेष्ठ आत्मा, नारद ने किसी स्थान की ओर इशारा किया और अच्छा ठीक है, ये तो हमने स्तुति करना शुरू कर दी। फिर इंद्रद्युम्न ने स्तुति की, बहुत सारी स्तुति की। ब्राह्मण अजामिल ने कौन से पाप नहीं किए थे, जिन्होंने विभिन्न जातियां और जीवन के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारण सभी नियमों की उपेक्षा की थी। हे प्रभु, वे भी आपके नाम के उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गए। मात्र आपका स्मरण करने मात्र से ही वे उन यम के सेवकों से मुक्त हो गए जिनके हाथों में फंदे थे। हे देवों के स्वामी, आपको दर्शन देने के सभी साधन महिमाएं निश्चय ही आपको देखने में हृदय में छिपे सभी संदेह दूर हो जाते हैं। ठीक है, उनका ये सब बताया। जब मैं गर्भ में था तभी भविष्य में सभी घटनाओं का निर्धारण आपने ही किया था। ये सब आप बताए। मधु के वध करता था, मधुसूदन, ये सब आप पढ़िए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और उनके आँखों का ये, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है अभी क्या है ना, जब वो नील पर्वत पे जाते हैं, नील महादेव तो गायब हो गए, रेत का ही टीला भरा हुआ था, है ना। तो नील पर्वत में जब जाते हैं तो आश्चर्यजनक बात क्या है ना, वहाँ पे नृसिंहदेव का देखते हैं। तो नृसिंहदेव का तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। नृसिंहदेव के बाद बरगद का पेड़ का देखते हैं। वहाँ पे शिव पार्वती की पूजा करने में वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी शिव जी की प्रतिमाएँ थी नील पर्वत। फिर ये पढ़ सकते हैं कि नृसिंह की मूर्ति की स्थापना। ठीक है, तो मैं अभी मेन चैप्टर पढ़ रहा हूँ।
तो सभी को हरे कृष्णा। तो मैं इसका ये 2 वीडियोस को मैंने जोड़ दिया था, आप एक बार ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये चीज़ तो मैं अध्याय नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैं मेन स्टोरी में आना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो 49 चैप्टर है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा इसको अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये मेन स्टोरी से थोड़ा सा अलग बताया जा रहा है। और यह इंद्रद्युम्न जी ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। तो एक और चीज़ आप देखिए, ये यश अश्वमेध यज्ञ हो रहा है ना, उस विशेष रूप से वैष्णवों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया। सभी राजाओं, सिद्धों, 7 ऋषियों, ब्राह्मणों, अच्छे शूद्रों और महाद्वीपों के स्वामियों को आमंत्रित किया गया। देखिए, अच्छे शूद्रों, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अच्छे शूद्र हैं उनको तक को आमंत्रित किया गया, ठीक है। जो सच्चे शूद्र, जो सच्चा शूद्र है, अच्छा शूद्र है, जो जिस शूद्र के अच्छे आचरण है, उनके बारे में बात किया। तो अब ये भी पढ़ सकते हैं कि ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहा था कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वहाँ नील पर्वत के वहाँ, ताकि मतलब किसी प्रकार खुश किया जा सके, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं ना, तो हम पढ़ते, ये वो टाइम नहीं मिल रहा ना मुझे भी, आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा चैप्टर से अलग है, ये मैं मेन चीज़ में बताना चाह रहा हूँ कि फिर राजा के अश्वमेध यज्ञ के एक भाग के रूप में सूतिया अर्थात सौम्य रस निकला कि पवित्र विधि प्रारंभ हुई। हे ब्राह्मणों, पवित्र विधि प्रारंभ हुई। हे ब्राह्मणों, उस समय में तीनों लोग एक परिवार के समान हो गए थे। शास्त्रों और भजनों की ध्वनि जो स्वर्ग के आकाश तक पहुँचती थी, अन्य सभी ध्वनियों को समाहित कर लेती थी। मंत्र निर्धारित क्रम में थे, बिना किसी विचलन सभी शब्दों पर उचित आचरण किया गया था। गरीबों को बिना किसी प्रतिबंध के उनकी हर इच्छा पूरी की जाती है। वह अभिनेताओं, नर्तकों और कवियों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान था, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हैं कि फिर एक विशाल सागर के किनारे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसके ऊपरी भाग समुद्र की लहरों में गहरी तक डूब गया है और उसकी जड़ें लहरों तक तैरती हुई आकाश तक फैली हुई है। ये सब आप पढ़ सकते हैं कि एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, ठीक है। उसके ऊपरी भाग समुद्र की लहरों में उसकी ऊपरी भाग समुद्र की लहरों में गहराई तक डूब गया था और उसकी जड़ें लहरों पर तैरती हुई ऊपर की तरफ फैली हुई थी। और ये सब जो चीज़ है ना, अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि उस ट्री का रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत गीता सोचो उपनिषद का बड़े आसानी से एक एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि ये सब एक्चुअली रिचुअल्स चल रहे हैं कि, ठीक है। वृक्ष को देखा, शंख बजाए गए, ये सब आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं मेन स्टोरी में जाना चाहता हूँ कि किस प्रकार प्राप्त होगी, उन्हें कौन गढ़ेगा। यह सुनकर ऋषि ने कहा, उनका आकार अकल्पनीय विशालता का होगा, उनकी असाधारण क्षमता को कौन जानता है। समस्त लोगों के सृष्टिकर्ता भी इस विषय में संशय भी है। जब राजा और नारद इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश में एक निराकार दिव्य वाणी सुनाई दी। यह भाषण वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात सुना। महाराज, भगवान किसी के प्रभाव में नहीं, यह प्रवचन चिंतन के मार्ग से थे। वे सीधे उनके विशाल वेदी में अवतरित होंगे, जिस अच्छे तरह से छिपाकर रखे जाएंगे। उसे अगले 15 दिनों तक ढका रहने दें। इस बूढ़े बढ़ई को, जो यहाँ हथीराओं के यहाँ उपस्थित रहते हैं, को सावधानीपूर्वक बंद कर देना चाहिए। अब देखते हैं ये फिर ये सब सुन के नारद और अन्य लोगों की इच्छा को स्वयं विष्णु ने कहा था कि उसकी समय बढ़ई भी वहाँ की गई। उसने राजा से कहा, मैं दिव्य रूप की लकड़ी
से उन सभी चीज़ों को बनाऊंगा जो आपने स्वप्न में देखी है। ऐसे कहने के बाद भगवान नारायण, जिन्होंने साधारण मनुष्य को धोखा देने के लिए स्वयं एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण किया, वेदी के पीछे विलीन हो गए। वेदी का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे वेदी का मतलब क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में प्रयोग होने वाले पवित्र चबूतरों हो या स्थान से है। विशाल वेदी में अवतरित होंगे जिससे अच्छी तरह से छिपा के रखा जाएगा। उसके अगले 15 दिनों में ढाका रहने दे। इस बूढ़े बढ़ई को, जो हथियारों और औजारों के साथ उपस्थित है, अंदर जाने की अनुमति दी जाए। तो एक लकड़ी का टुकड़ा आता है, आपको पता है, कहीं समुद्र से वही जहाँ है, तो वो लकड़ी का जो टुकड़ा है, अब क्या होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जब आकाश से वाणी होता है कि इनको जाने दो, ये मोटा सा लकड़ी का जो टुकड़ा है, दिव्य लकड़ी, इसको कोई काट नहीं पा रहा था, उसको सिर्फ यही बूढ़े बढ़ई काट पा रहे थे। बढ़ई का मतलब मेरे हिसाब से जो लकड़ी काटने का काम करता है लकड़ी से, सब देखते हैं ना लकड़ी का अलमारी, वैसे ही है कारपेंटर। बढ़ई कारपेंटर है ना, वही मैं कारपेंटर बोला, बूढ़े बढ़ई। पता नहीं ये बूढ़े बढ़ई कौन थे, लेकिन वो नारायण का ही कोई अवतार जैसा है। अब वो बनाएंगे जगन्नाथ जी का, तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा हुआ है कि भगवान नारायण, जिन्होंने साधारण मनुष्य को धोखा देने के लिए स्वयं एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण किया, वेदी के पीछे विलीन हो गए, ठीक है। भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद राजा ने वही किया जो देवी दिव्य वाणी ने कहा था। उसने हर बात का ध्यान रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो एक सुगंध, जैसे जैसे दिन बीतते गए एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। पारिजात के फूलों की ऐसी वर्षा हुई कि जो मानव जाति के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। दिव्य सुगंध, दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई दी। गीत अत्यंत मधुर थे। गंगा जल के जल में की सूक्ष्म बूंदें बरस रही थी, जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। ऐरावत और अन्य हाथियों के मवाद की मीठी सुगंध का अनुभव हुआ। यह जंगली हाथियों के लिए असहनीय थी, परंतु अन्य प्राणी भी अत्यंत प्रसन्न करती थी। हे ब्राह्मणों, यज्ञ के लिए भी आप सभी देवता रोग मुक्त हो गए। हरि को प्रकट होते देख उनकी पूजा की। उन्होंने पहले माधव की पूजा की थी, वैसे ही उन्होंने विष्णु वृक्ष की पूजा की। देवताओं की पूजा के दौरान दिव्य प्रकट होते हुए 15वें दिन भगवान ने कार्य पूर्ण किया। जैसा कि मैंने पहले बताया गया, भगवान ने 4 रूपों में स्वयं को प्रकट किया। इसका वर्णन आपको पहले ही किया जा चुका है। तो 4 वे बाला, सुभद्रा और सुदर्शन के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी। जनार्दन के हाथ में शंकर चक्र, लोहे की गदा और कमल, शंकर चक्र गदा पद्मा, है ना, तो और कमल चमक रहे थे। बलभद्र के रूप सर्प के समान है। वे लोहे की गदा, चक्र और कमल धारण किए हुए थे, ठीक है। हाँ देखिए, जनार्दन का क्या है, शंकर चक्र गदा पद्मा, और इनका क्या है, गदा, लोहे की गदा, फिर गदा, चक्र और कमल। उनके 7 फन छत्र के आकार के हैं। छत्र मतलब अम्ब्रेला आप मान सकते हैं, आकार के हैं, जो मुकुटों और बलियों से जगमगा रहे हैं। मुकुटों और बालियों से जगमगा रहे हैं। बाली मतलब आप देखिए, बालियों का मतलब देखते हैं, होगा कुछ सोने का, कुछ गहना जैसा। सुंदर मुख वाली, वरदान प्रदान करने वाली, भय से मुक्ति देने वाली सुभद्रा अपनी उंगलियों की स्थिति से अपने हाथ में कमल धारण किए हुए थे। यह लक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो सर्वत्र चेतना का साकार रूप है। वास्तव में कृष्ण अवतार के दौरान वे रोहिणी के गर्भ से जन्मी और बाला और भद्रा अर्थात सुभद्रा दोनों रूप में थी। मतलब आप फिर से समझ रहे, कृष्ण अवतार के दौरान वे रोहिणी के गर्भ से जन्मी और बाला और भद्रा अर्थात सुभद्रा दोनों रूप में थी।
क्योंकि वे बाला के रूप में ध्यान करती थी। वे क्रीड़ामय अवतार भगवान से एक क्षण के लिए भी वियोग सहन नहीं कर सकी। कृष्ण और बाला में कोई अंतर नहीं है, ऑब्वियसली कृष्ण और बलराम एक ही है। देखिए, यह ज्ञात नहीं है कि पुराण सुभद्रा को लक्ष्मी के साथ क्यों भ्रमित करता है। कृष्ण के साथ सुभद्रा का बहन पत्नी का संबंध पाली दशरथ जातक में वर्णित राम सीता बहन पत्नी संबंध में दिखाया जाता है। तो ऐसा है कि सुभद्रा का बहन बेटी, तो ऐसा भ्रमित करने का बात नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें तो थोड़ा सा भी अगर आप सोचे समझे इस चीज़ को, तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि सुभद्रा वो भी लक्ष्मी है। देखिए, तो यहाँ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वास्तव में श्री कृष्ण अवतार के दौरान वे रोहिणी के गर्भ से जन्मी और बलराम और भद्रा दोनों रूपों में थी। देखिए, ये है ना, ये खुद कंफ्यूज हो गया। देखिए, यहाँ पे ये जो रोहिणी के गर्भ से, आपको पता ना कि रोहिणी के गर्भ में बलराम जी जन्मे, बाद में गर्भ का स्थानांतरित हो गया। जो रोहिणी का गर्भ था वो यशोदा के गर्भ में चला गया था। एक्चुअली सबसे पहले जन्म इनका हुआ था, बलराम का, फिर गर्भ स्थानांतरित हो गया था रोहिणी के वहाँ से, और फिर एक्चुअली दुर्गा देवी का जन्म हुआ था यशोदा माई का। तो एक्सचेंज हो गया था ना, बच्चा एक्सचेंज हो गया था। तो एक लड़की थी, तो लड़की वसुदेव जी ने ले लिया और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के यहाँ रख दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि रोहिणी के गर्भ से जन्मी और बलराम और भद्रा दोनों के रूप में थी, क्योंकि वे बलराम के रूप में ध्यान करती थी। ठीक है, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार क्योंकि वे ही गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वे एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे बलदेव की बहन है। आम लोग भी इस प्रकार इसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुभद्रा की माता का नाम रोहिणी, बलराम की माता का भी नाम रोहिणी है, मूल माता का नाम रोहिणी है ना, और कृष्ण की माता का नाम देवकी यशोदा मैया। ठीक है, तो इसलिए भाई बहन का सब रिलेशन है और लक्ष्मी का ही रूप है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा सारी स्त्रियां भगवान की पत्नी हैं जगत में सब। ठीक है, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक ही गर्भ से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वही रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी और सुभद्रा जी, तो बलदेव की बहन है सुभद्रा। आम लोग भी इसी प्रकार इसका उल्लेख करते, तब की बात है जब उनका पुरुष रूप होता है। स्त्री रूप में लक्ष्मी वे सर्वत्र विराजमान रहती है। पुरुष नाम से वे भगवान विष्णु है और स्त्री नाम से कमल निवास वाली देवताओं, निम्र प्राणी, मनुष्य आदि में उनमें कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण एक है, विष्णु लक्ष्मी एक है। कमल नेत्रों वाले भगवान के सिवा और कौन 14 लोकों को धारण कर सकता है। अनंत उनके अपने फनों के शीर्षों के धारण करते हैं, उन्हें बाला कहा जाता है। तो अब क्या हुआ ना, अब वो मूर्ति बन गया, अब उनका दर्शन हो रहा है। ठीक है, मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। पहले तो नील माधव गायब हो गए। नील माधव ने बोला कि मेरा अनुष्ठान करो। अनुष्ठान करने के बाद क्या हुआ कि चलो तैयारी करो, नील माधव मंदिर में आओ, मैं तुमको वहाँ दर्शन दूँगा। लेकिन नील माधव मंदिर में भी जाते तो वहाँ पे भी उनको दर्शन नहीं मिलता। नील पर्वत में भी जाते हैं नील माधव, तब भी वहाँ दर्शन नहीं मिलता। फिर उनको बोलते मैं तुमको लकड़ी के रूप में दर्शन दूँगा। ठीक है, लकड़ी के रूप में दर्शन दूँगा। तो अब वापस वो उस चीज़ के लिए अनुष्ठान सब करते, तब जाके एक आकाशवाणी होता है जिसमें बोलते हैं कि अब होगा, अब शुरू हो गया, अब वो देख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी बहन श्री की उनकी शक्ति के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र सदा विद्यमान रहता है। यह शाखा के सिर पर है और स्तंभ के मध्य पर स्थित है। यह शाखा के सिर पर है और स्तंभ के मध्य में स्थित है। यह भगवान का चौथा रूप है। इस प्रकार उनके द्वारा चारों रूप प्रकट किए गए। ठीक है, जब भगवान का 4 गुना दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया तो दिव्य वाणी ने संसारों की सहायता के लिए एक बार फिर कहा, इन मूर्तियों को पहले पूरी तरह से ढक दो। रंगों की सहायता से प्रत्येक मूर्ति को उचित रूप से रंग दो।
विष्णु नीले बादल के समान गहरे रंग के होने चाहिए। बल शंख या चंद्रमा के सफ़ेद होने चाहिए। सुदर्शन चक्र लाल होना चाहिए। सुभद्रा केसरिया रंग की होनी चाहिए। उन्होंने भीषण आभूषणों से सुंदर ढंग से सजाया जाना चाहिए और उनके शरीर की वक्रता और आकृति को उचित रूप से चित्रित किया जाना चाहिए। यदि इन मूर्तियों को लकड़ी के टुकड़ों के रूप में देखा जाए तो वह पाप को बढ़ावा देती है। इन्हें कपड़ों, राल जैसे तरल पदार्थ या छवि के आवरण से सावधानीपूर्वक ढक देना चाहिए। इसलिए शुरुआत में ही इन सभी को इस वृक्ष की छाल से उन कुशल कारीगरों से ढकवा ले जो अपनी हाथ में निपुण हो। प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष को हटाकर इन्हें फिर से संवारा सजाया जाएगा, है ना। छल के वस्त्र और मलहोमों के बिना ये दिव्य शाश्वत है। यदि कोई अनजाने से भी लेप हटा दे तो राज्य में अकाल आ जाए और महामारी फैल जाएगी। उनके संतान का नाश हो जाए। हे राजा, ऐसे बिना आवरण के ना देखा जाए। हे महाराज, यदि उन्हें इस प्रकार साधारण लोगों द्वारा देखा जाए तो भय उत्पन्न करेंगे। इसलिए उन्हें सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, खूब लेप लगाना चाहिए। हे महान राजा, इन्हें विविधता और मनोभाव बनाए, आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु ने आपको दर्शन देने के लिए ऐसा है सभी प्राणियों का चरम लक्ष्य है। नीले पर्वत पर कल्प वृक्ष बरगद के वृक्ष से लगभग 100 हस्त अर्थात 45 मीटर उत्तरी पश्चिम में और नृसिंह की उत्तर में और एक विशाल भूमि की एक महल बनवाए। यह विशाल और दृढ़ होना चाहिए। उसकी ऊंचाई 1000 हस्त 450 मीटर होनी चाहिए। वह भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पहले जब भगवान उस पर्वत पर विराजमान थे तब विश्वासु नाम एक शबर जो विष्णु के उत्तम भक्त थे, माधव की उपासना करते थे, इस अवसर पर आपके पुरोहित उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। हे महान राजन, भविष्य के उत्सवों में केवल इन्हीं दोनों के वंशजों को भगवान को लेप लगाने और उन्हें सुशोभित करने का कार्य सौंपना जाना चाहिए। यह कार्य कहने के बाद ईश्वरीय वाणी बंद हो गई। इस उपदेश को सुनकर श्रेष्ठ राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विशाल वेदी का अनावरण किया। उस समय सभी ने वासुदेव, राम, सुभद्रा और सुदर्शन के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। सभी मूर्तियां सुंदर थीं। उन पर इत्र लगा हुआ था और उनके अंग विधिवत सुशोभित थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को दयालु और तेजस्वी मुखमंडल के साथ देखा। उनका सीना चौड़ा और उभरा हुआ था। उनकी भुजाएं लंबी और बलवान थी जो गरीब को उठाने में सक्षम थी। उनकी आंखें खिले हुए कमलों के समान थी। उनके चौड़े होठों पर सौम्य मुस्कान थी। ऐसे से है उनकी एक दृष्टि मात्र से उनके सभी पापे धुल जाते थे। वे कमल मुद्रा के विराजमान थे। वे दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। वे अपने ही प्रकाश से घिरे हुए थे। उस लकड़ी की मूर्ति में भी वे अशुद्धियों से मुक्त थे। वे नीले बादल के समान थे। वे समस्त कष्टों का नाश करने वाले थे। उन्होंने बलदेव को खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ देखा। वो बड़ा गोलाकार फन के थे। वे शराब के सेवन के कारण उनके आगे झूम रही थी। तो ऐसा लिख रहे। वो पहले पर बहुत हैरान हो गए थे, बहुत घबरा भी गए थे। अरे ये कैसा रूप है, बाप रे बाप, आँखें गल गए, हाथ गल गए, बाप रे बाप, कैसा रूप है भगवान का। वे गठीले और मांसल सीने वाले नागों के राजा के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे बोल रहे। उनके पीठ पर हल्का सा गड्ढा था। उनका शरीर कुंडली भार कर बैठा हुआ था। वे कैलाश पर्वत की चोटी के समान प्रतीत होते हैं। उनके शिखर पर अर्जुन का वृक्ष पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उनके हल, चक्र, कमल और लोहे की गदा धारण की हुई थी। उनका सिर पर वन के फलों की माला है। वे हार, कान की बालियाँ, बाजूबंद, मुकुट और ताज से बेहद तेजस्वी लग रहे थे। उनके बीच लक्ष्मी को देखा जो सौम्य रूप वाली सुभद्रा थी। समस्त देवताओं की उत्पत्ति का स्रोत, ऐसे से आप पढ़ सकते हैं। ये गुणगान हो रहा है, ठीक है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर एकमात्र सौभाग्य है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली इस ब्रह्मांड के स्वामी हरि को देखिए, जो भक्तों के आशीर्वाद के सागर और समस्त ज्ञान का भंडार है। संयमी योगी सदा दर्शन के लिए प्रयास रहता है। भी पढ़िए, ठीक है। तो इसके बाद फिर इंद्रद्युम्न झील की उत्पत्ति, ठीक है। ये झील की उत्पत्ति देख सकते हैं कि मेरा पुत्र के शत्रु, मैंने पूर्व जन्मों में आपके कमल जैसे चरणों
ये सब पढ़िए जो हड्डी से घिरा हुआ है, जिसके बाहरी भाग त्वचा से ढका हुआ है, मतलब अपने आप को तुच्छ दिखा रहे हैं और उनका गुणगान करते हैं कि वैष्णव ऐसे ही होते हैं, अपने आप को जितना तुच्छ हो सके उतना दिखाएं, दूसरों को गुणगान करें। मैं आपको कैसे जान सकूं, क्योंकि मैं व्यर्थ सांसारिक कार्यों में भटकते भटकते बीमार और थका हुआ हूँ। ठीक है, सब पर से तो गुणगान है। मैंने पिता, पुत्र, प्रेमी, माता, धनी के योग्य, हिंसा का सहारा लेने वाले, पुरुष, पत्नी, पत्नी, निसूरा आदि अनेक प्रकार की पद और अवस्थाएं भोगी है। मतलब ये मतलब अवस्थाएं भोगी है, इसका मतलब वो जन्म ले रहे हैं ना, अलग अलग रूप में जन्म ले रहे हैं, है ना। हम भी किसी रूप में स्त्री थे, कभी पुल्लिंग थे, कभी नपुंसक होंगे, कभी जानवर होंगे, कभी हाथी होंगे, कभी कुत्ते होंगे, कभी चांडाल होंगे, कभी ब्राह्मण होंगे, है ना। ऐसा है क्योंकि उनके कमल जैसे चरणों से दूर रहना शामिल है। ये सब उनकी स्तुतियाँ ही हो रही हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। जिन्हें केवल वेदांत के माध्यम से ही जाना जा सकता है, अविचल पाप समूह को नष्ट करने में सक्षम है, इसलिए आप ही सुख के एकमात्र कारण है। मैंने आपको त्याग दिया है, फिर भी मैंने आपको त्याग दिया कई और सुख की तलाश में। हे विष्णु, मुझे बचाओ, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। आपके द्वारा निर्मित ब्रह्म की रात्रि में चारों प्रकार के जीव जंतु सो रहे हैं। अंत में जब आप ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब वे प्रबुद्ध होते हैं। मैं आपकी शरण में जाता हूँ। आप ही क्रमिक रूप से समस्त लोगों की सृष्टि करता है। आप स्वरूप हजारों फन से घिरा हुआ है। हे बलिनों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे प्रभु, आप अपने कमल जैसी हृदय छाती में विराजमान अपनी शक्ति के द्वारा संसारों की रचना और संहार करते हैं। मैं देवताओं के उद्गम स्रोत भद्रा सुभद्रा के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो समस्त संसारों के आधार है। प्रभु, इन ब्रह्मांडीय अंडों का समूह आपके चक्र के किरणों के समूह से उत्पन्न हुआ है। यह आपके हाथ के स्पर्श से में है, इसे देखना सुखद है। इस चक्र का नाम सुदर्शन है। ये दैत्यों की सेना का नाश करता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार स्तुति करने के बाद श्रेष्ठ राजा अपने 8 अंगों को जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तमोगुण अंधकार से घिरा हूँ। नारद ने कहा, नारायण विजय हो, जो प्रभु सांसारिक अस्तित्व की सागर को पार भक्तों को ले जाते हैं। प्रभु, जिनकी दिव्यता का चिंतन सनक सनंदन सनातन और अन्य श्रेष्ठ योगियाँ, है ना, कर रहे हैं। हे प्रभु, जिनकी माया गतिविधियों के सभी तत्व और जीव समाहित के रूपांतरित है। हे 3 सिद्धांतों के प्रभु, हे प्रभु, जो 3 शक्तियों को धारण करते हैं। उनके जो 3 शक्तियाँ मतलब सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, या 3 शक्ति ये भी बोल सकते हैं कि तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। देखिए, इसका तो पुराण में ही प्रमाणित हो जाता है ये चीज़। जो जिसके दिव्य ज्ञान की स्तुति वैदिक मंत्र द्वारा की जाती है, जैसे तृणचिकेट, त्रिमधु और त्रिसुपर्ण, जो वेदों के समान है, जो गरुड़ के प्रिय है, जिन पर आप विराजमान है, अपने भक्तों के प्रिय है, जो अपने भक्तों के एकमात्र प्रिय है, जिनके स्वरूप आपकी मायाओं के समूह द्वारा छिपा हुआ है और अलग किया हुआ है, जो ब्रह्मांडीय रूप में निर्मित है, वो जो ब्रह्मांड के प्रकाशक है, जिनके चारों ओर मुख है, जिनके चारों ओर आँखें हैं, जिनके चारों ओर कान है, जिनके चारों ओर पैर है, सिर और गर्दन है, जिनके चारों ओर हाथ, नाक, जीभ, त्वचा, केस और लिंग है। अच्छा, लिंग का मतलब स्वरूप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, जिनके चारों ओर लिंग है, तो यहाँ पे लिंग का मतलब स्वरूप ही है। लिंग का प्राइमरी मीनिंग स्वरूप ही लेते हैं। स्वरूप मतलब आप ये समझे कि उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने गर्भस्थ किया अपने नेत्रों के द्वारा, ठीक है, जो समस्त लोगों के समान है, जो सभी सुखों के लिए सहायक है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, जिन्हें करोड़ों ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र नमन करते हैं। हे मरुत, अश्विन, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में पर्टिकुलर इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा होते हैं। पता ना आपको, एक ब्रह्मांड है, महाविष्णु और आपके हुए महाविष्णु और ये सदाशिव। तो सदाशिव इस भौतिक जगत में जब आते हैं, तो वो सदाशिव जब इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, तो वो आपका 11 रुद्रों के रूप में आते हैं। 11 रुद्र होते हैं, है ना। और उनमें से एक रुद्र ऐसा होते हैं, और ये रुद्र की उत्पत्ति है ना ब्रह्मा के लोहित से होता है। रुद्र भी काले बादल के समान रंग है उनका। ब्रह्मा के लोहित मतलब एक भ्रिकुटी, जो कपाल के बीच में, वहाँ से उत्पत्ति होता है उनका, ठीक है। और फिर उनमें से एक रुद्र जो है, वो एक रुद्र
भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली हुई गंगा को धारण करते हैं अपने जटाओं में, तो वो शंभू कहलाते हैं। और जब वो शंभू माँ पार्वती, माँ दुर्गा जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ विवाह करते हैं, ठीक है, ऐसे तो दोनों ही हमेशा पति पत्नी है, ठीक है, विवाह करने का भी जरूरत नहीं है, विवाह है, ठीक है, जब विवाह करते हैं तो शिव कहलाते हैं। ये तात्विक रूप से एक ही है, रस में भेद मानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, या पढ़िए, ये सब पढ़िए। ये सब पढ़ सकते हैं कि फिर 12 अक्षरों वाले मंत्र ने बलभद्र की पूजा की, जिन्होंने पूजा करके ध्रुव ने सबसे उत्तम निवास स्थान प्राप्त किया। ये तो ध्रुव महाराज ने बलभद्र की पूजा से वेदों में प्रसिद्ध महान पवित्र पुरुष सूक्त के साथ राजा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार नारायण की पूजा की। उन्होंने देवी सूक्त से सुभद्रा की और सुदर्शन सूक्त से चक्र सुदर्शन की पूजा की, है ना। ये सब पढ़ सकते हैं कि यह झील का नाम राजा इंद्रद्युम्न रखा गया, बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। शायद गंगा नदी इंद्रद्युम्न झील के समान है, ठीक है। ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अठारह रूपों वाली देवी दुर्गा देवी के बारे में बात हो रहा, पता नहीं। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर ये सब मंत्र जो बोले जा रहे हैं ऋग्वेद में भी सब दिया हुआ है। वो जो मंत्र थे सुपर्ण, सुमेध, ऐसे जो भी मंत्र थे। फिर इंद्र ने राज मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। तो आज मैं और देखते हैं और कितना चैप्टर है। हमने 20 अध्याय तक अध्ययन किया, ठीक है। मेन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कैसे प्रकट हो चुके हैं। तो मैं 21वें अध्याय से बाद में पढ़ूंगा। तो सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जय।